हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट की तरफ से आप लोगों के लिए दो नया नोटिस आया है और यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। ठीक है, कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो अगर आप यहाँ पर दो नया नोटिस है और दोनों ही गुड न्यूज़ है। सबसे पहला नोटिस आपको बताएं तो जो बच्चे लोग परेशान थे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले वे अपना ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे वे नहीं बनवा पाए थे। तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं, इसको लेके यहाँ पर एक संशोधन आ गया जिसको कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कभी ना कभी 2023 में या 2024 में, ज़्यादा पुराना नहीं, ठीक है, किसको छोड़ के, बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर साइड में रख दो। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर साइड में रख दो। अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं एससी एसटी के बारे में। ठीक है, एससी एसटी, ठीक, एससी एसटी। और यहाँ पर अगर आपने 2023 में 2024 में कभी भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया होगा और 2025 में फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप नहीं बनवा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी बनवा सकते हो। ठीक है, अभी आप बनवा सकते हो और उसे यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास मान लो 2023 का था और अभी आप बनवा लोगे, अभी फॉर्म अप्लाई का डेट खत्म होने के बाद भी, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप एससी एसटी हो तब। लेकिन एससी एसटी में भी एक नियम है कि मान लो आपने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बनवाया, 2024, 23, 22 कभी बनवाया ही नहीं था पहले, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले भी नहीं बनवाया, तब आपको भी दिक्कत हो सकती है। तब एससी एसटी को भी यहाँ पर डीबी में दिक्कत हो सकती है अगर आपने पहले कभी नहीं बनवाया था। मैंने बोल रहा हूँ कि पहले किसी भी साल में आपने पहले बनवाया था तब अभी जाके आप बनवा सकते हो, वो भी सिर्फ एससी एसटी के लिए, और वो भी पहले आपने भी नहीं बनवाया था तब आपको भी दिक्कत होगी। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनको एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम दिया गया कि 1/4, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद इनका बना हुआ होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या बोला गया है? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कुछ नहीं हो सकता। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बोला गया था कि 1/4/2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। और एससी एसटी में कोई ऐसा बच्चा है जो कि कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं था सेंट्रल लेवल वाला, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कभी भी 2022, 23, 24 किसी में भी नहीं बनाया था और अभी तक नहीं बनाया है और फॉर्म भर दिया है, तब उसको दिक्कत होगा। लेकिन आपने कभी भी बनाया, मान लो 2023 में, 24 में कभी भी बनाया है, तब जाके आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप अभी बनवा लेते हो तो। ठीक, ये सबसे पहला है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यूजीसी नेट में, ठीक है, यूजीसी नेट में यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ को लेके मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। सीधा सीधी मैं बताता हूँ, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 से और 100 क्वेश्चन पार्ट 2 से। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि पार्ट 1 बिल्कुल अलग है। पार्ट 1 में आपको यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाता है। तो पार्ट 1 के लिए आप क्या कर सकते हो? पार्ट 1 के लिए जो है आप अलग बुक खरीद सकते हो क्योंकि आपका 31 दिसंबर से एग्जाम है। ठीक है, 31 दिसंबर मतलब अभी भी आपके पास 1.5 महीना का समय है। और पार्ट 2 के लिए आपको डोमेन नॉलेज का बुक खरीदना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका बुक आपको खरीदना होगा। अब देखिए बुक किसको खरीदना पड़ता है ज़्यादा। अब मान लीजिए कि आप जब ग्रेजुएशन में होंगे, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या जब आप मास्टर्स कर रहे होंगे या उसको आप पीजी भी बोलते हैं ना, पीजी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम नहीं दिया होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, तो अभी आपको ज़्यादा बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक जो मैं बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में खरीदो और तैयारी करो। लेकिन अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो आपको पहले डिटेल में पढ़ना होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाना होगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है 31 दिसंबर से है। ठीक है, तो उससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी आपका यहाँ पर 15 नवंबर चल रहा है, आपके पास लगभग 1.5 महीना का समय है। इसी में आपको अगर अभी भी चाहे तो आप बुक खरीद के उसको 1 महीना में बुक को कंप्लीट कर सकते हैं अगर रोज आप 4-4 घंटा पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 4-4 घंटा। अब हम बात करने वाले थे कट ऑफ का शायद ना, तो कट ऑफ के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको चाहिए जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो एक सेफ स्कोर बता देता हूँ 300 में से। कितना में से? 300 में से कि आप अगर 240 ला रहे हो, कितना, ऐसे तो यहाँ पर कम में ही मिल जाता है 230, 220, 200 तक, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से 240 ला रहे हो तो आप सेफ हो। क्या हो? आप यहाँ पर ब्लू से कर देते हैं, आप सेफ हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें, अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमको जीआरएफ टीआरएफ से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 180। ठीक है, 180, 180 प्लस, 180 से नीचे नहीं, 180 से ऊपर लगी किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। आपको चाहिए कि नहीं हमको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना, हम अपना पैसा लगा लेंगे, जीआरएफ टीआरएफ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर 150 नंबर भी लाइएगा। ठीक है, 150 बोल रहा हूँ, 150 नंबर भी, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। तो यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्द है, 31 दिसंबर से।
अगर आपने अभी तक बुक खरीद लिया तो उसी बुक को अच्छे से पढ़ो, बुक नहीं खरीदा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ भी बुक दिया गया है, जाकर उसको खरीदो। और अगर 1 महीना में भी आप किसी बुक को कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप रोज 4 घंटा पढ़ो, अब 2 घंटा रोज पढ़ोगे तो उसी बुक को कंप्लीट करने में 2 महीना लग जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि 15 दिन में किसी बुक को कंप्लीट करें तो इस 4 घंटा को आप 8 घंटा बना दो कि रोज 8 घंटा हम पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी एक चीज़ है जो आपको कोई टीचर जल्दी नहीं बताता होगा, कि रोज आपको एक मॉक टेस्ट देना है, किसी भी ऐप से दीजिए, जो टीचर आपको पसंद है उसी का मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन कंप्यूटर पर एक रोज मॉक टेस्ट दीजिए। कब? बुक कंप्लीट करने के बाद। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।